जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस के जो मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं। देखिए एक तो बिज़नेस होता है हम जो फिज़िकली करते हैं, तो शॉप कर ली या कोई भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर ली या किसी भी तरह की कर ली। और दूसरा होता है हमारे पास ई-कॉमर्स बिज़नेस। ई-कॉमर्स में और इसमें जो फ़र्क है मैं आपको पहले वो बता दूँ और फिर नेक्स्ट बात को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, अगर हमने कोई भी छोटे से छोटा कारोबार भी शुरू करना हो, मिसाल के तौर पे हमने कोई ही दुकान पे ही काम करना हो, कारोबार शुरू करना हो, तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट ढूँढना पड़ता है कि जहाँ पे हम दुकान को शुरू कर सकें। ऐसा पॉइंट जहाँ पे रश ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा हों। उसके बाद हमें कम से कम अगर अच्छे पॉइंट पे दुकान है तो 15 से 20 लाख एडवांस देना पड़ता है। अगर नॉर्मल भी है तो फिर भी हमें 10 से 15 लाख एडवांस तो लाज़मी अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम 5 से 7 लाख उस शॉप की रेनोवेशन पे लगाते हैं। उसके बाद हम 15 से 20 लाख की फिर इन्वेस्टमेंट होती है। पहले एडवांस देने के बाद और रेनोवेशन पे करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट होती है 20 से 25 लाख की, जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं, वो ये होते हैं कि अ, 5-6 बजे शॉप्स बंद कर दें जी, कभी बिल ज़्यादा आ गया जी, कभी टैक्स वाले आ गए जी, कभी किराया बढ़ गया जी, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। यानी कि खर्चे जितने भी हों शॉप के, ले इनकम कम-ज़्यादा होती रहती है, खर्चे फिक्स हैं, खर्चे कम नहीं होते, ठीक है? और इतना सब कुछ 40-50 लाख लगाने के बाद भी आप कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि आपका काम कामयाब होगा ही। उसमें 50% चांस तो लॉस के भी हैं, जो आजकल हालात हैं लॉकडाउन की वजह से और बाकी मामलात की वजह से। और अगर आप दुकानदारी कर भी लें, तो आप जब तक 8 से 10 घंटे अपनी शॉप पे बैठेंगे, तब तक कस्टमर आता है, जब शॉप बंद, तो कस्टमर का आना भी बंद और कारोबार भी बंद। ठीक है जी। ये सारा सिनेरियो होता है, जो हमारा फिज़िकली शॉप में होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके पास कस्टमर आता है, वो जिस सिटी में आपने शॉप शुरू की हो, ज़्यादातर उसमें से ही आता है। बहुत कम चांस होते हैं कि आपसे बहुत दूर-दूर से लोग खरीदारी के लिए आएँ। इसके बरक्स अगर हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो ई-कॉमर्स के अंदर सबसे पहले हमारा जो रेंट है मंथली, वो नहीं है, ठीक है? हमारी इन्वेस्टमेंट बाद ऐसे काम है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 0% है, ठीक है जी? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, इसलिए रिस्क कोई नहीं है। और उसके बाद हमें इसकी रेनोवेशन पे या बाकी मामलात में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जब तक आप 5-6 घंटे अपने पूरे दिन के कोई भी इस पे काम कर सकते हैं। रात को करना है, रात को कर लें, दिन को करना है, दिन को कर लें। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 5-6 घंटे जो आप काम करेंगे उस पे ही आपको ऑर्डर नहीं आने। जब आप सो रहे होंगे, जब आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप काम नहीं भी कर रहे होंगे, तो आपको आपके अकाउंट पे ऑर्डर्स आते ही रहेंगे, ठीक है? तो आपकी दुकान 24 घंटे खुली है। कोई रेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है? और किसी किस्म का कोई इस तरह का डर नहीं कि नुकसान होगा। जब इन्वेस्ट करना ही कुछ नहीं, तो नुकसान किस चीज़ का होगा? ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपके पास जो कस्टमर है, वो सिर्फ़ एक सिटी से नहीं आएगा, पूरी दुनिया से लोग आपके पास खरीदारी के लिए आएँगे, ठीक है? और आप दुनिया की जिस मर्ज़ी मार्केट में ऑनलाइन बैठ के अपना काम कर सकते हैं, सेल परचेज़ का काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ इसकी अहमियत बढ़ाती है कि अब आजकल जो 21 में 25% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है जी। 2025 तक यही रेशियो जो है वो 50% पे चली जाएगी और 2030 तक 80% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमें बताती है कि ट्रेंड इसकी तरफ ही है, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ही है, ठीक है? आप ऐसा-ऐसा अब जब जब इतनी जितनी देर आप इसमें आने में करेंगे, उतना लॉस आपका ज़्यादा होगा। जितनी जल्दी इस ट्रेंड को अपनाएँगे, वो ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको पता है कि जो शख्स अपने आप को वक़्त के मुताबिक नहीं ढालता, वक़्त उसको पीछे छोड़ देता है। तो वक़्त इसी का ही है, ऑनलाइन चीज़ों का ही। अब आज से कोई 8-10 साल पहले ना हमने कभी दराज़ का नाम सुना था, ना कभी हमने फूड पांडा का नाम सुना था। अब हम घर बैठे होते हैं, खाना हमारे घर आ जाता है, ऐप के ज़रिए से, ठीक है जी। अब आपने दराज़ का नाम सुना था, घर पे चीज़ आ जाती है, कपड़ा खरीदना हो, कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, तो आपके घर पे चीज़ आ जाती है। अब ये ट्रेंड आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है, ठीक है जी। एक वक़्त था, जब लोग या नौकरी का सोचते थे या दुकानदारी का सोचते थे।
अब इंटरनेट के आने से 4G स्पीड आने से, ज़्यादा स्पीड होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में नए तरीके आए हैं पैसे कमाने के। अब मैं आपको बहुत सारे मेथड्स ऐसे भी बताऊँगा कि आप पाकिस्तान में रहकर अ, अमेरिका में, यूएस में, यूके में, आयरलैंड में आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है जी। तो ये सारा इसका